समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण सिंह ऐरन ने 2009 में यहां जीत दर्ज कराई थी। लगातार यहां 8 बार के सांसद हैं संतोष गंगवार, जिनको 2009 के चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। बातचीत करते हैं कि आखिर क्या प्लानिंग है, किस तरह से समाजवादी पार्टी बीजेपी के जो चक्रव्यूह रचा है, और जिस तरह से हर बार वो जीत दर्ज कराते हैं, उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग और इस बार इस चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ने का काम करेंगे। सर, भारत समाचार में स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी भरोसा जताया, कैसे चक्रव्यूह को क्रैश करेंगे? देखिए, ये चक्रव्यूह जो है भ्रष्टाचार का है, और ये चक्रव्यूह का जो फ्रेम है वो बेरोजगारी का है। कितना हज़ारों नौजवान बेरोजगार है। ये झूठ और लोगों को जो मुफ्त अनाज के नाम पर उनका रोज़गार छीना जा रहा है, किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, किसानों की ज़मीनें खरीदने का उनकी बदहाली करके खरीदने की बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को कि जो हमारा हथियार है, इस साजिश को खोलते हुए हमें देश को प्रगति की असली प्रगति एक होती है समग्र विकास, जिसमें किसान का विकास हो, मजदूर का विकास हो, हर एक का विकास हो सके, उसकी व्यवस्था हमें देखनी है। और वो मुद्दा हमारा होगा बेरोज़गारी का मुद्दा, किसानों की बदहाली का मुद्दा। सारे शहर तोड़ मोड़ दिए, यही विकास समाजवादी पार्टी के टाइम में हुआ और इससे पहले की सरकारों में हुआ, जब भाजपा सरकार नहीं थी। तो उन सरकारों के विकास में जनता को इतना दिक्कत नहीं हुई जितनी अब देख रहे हैं। और जहाँ तक बरेली का सवाल है, तो बरेली में एयरपोर्ट हमारा बनाया हुआ, नेशनल हाईवे हमारे बनाए हुए, जितने भी ब्रिजेज हैं सारे हमारे बनाए हुए, आप देख रहे हैं वही निर्माण आज चल रहा है। इस सरकार में कोई ठोस काम नहीं हो रहा। और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का मतलब ये क्या भिखारी बना रहे हैं? देश को मजबूत बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति हो तो वो मजबूत की तरफ जो पिछली सरकार ले जा रही थी, केंद्र सरकार, जिसमें यूपीए सरकार थी ये, तो वो यूपीए सरकार उसके मुकाबले, जिसमें समाजवादी पार्टी भी एक हिस्सा थी, समर्थन दे रही थी, उसके मुकाबले ये सरकार अपाहिज बना रही। कितना नौजवान बेरोजगार है। अब सिपाहियों की भर्ती निकाली है, इसमें कोई कमी निकाल देंगे, कोई तकनीकी कमी ऑस्ट्रेलिया आएंगे। तो ये धोखा देने वाली सरकार है। मोदी जी का जो ना सिर्फ भ्रष्टाचार, इस सरकार का जितने भी तमाम, आज कोई आदमी फ्री में कुछ कर रहा है? कोई आदमी बिना रिश्वत के काम करा सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं जनता से जानना चाहता हूँ, नौजवानों से जानना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी काम के लिए जाइए, क्या किसी सरकारी विभाग में बिना पैसे के, बिना रिश्वत के काम हो रहा है? नहीं हो रहा। और इन्हीं सब मुद्दों पे हम खोलते हुए और एक अच्छा समग्र सरकार, समग्र विकास की सरकार बनाने का ये मुलायम सिंह जी का रास्ता था, और उसी रास्ते पर आज माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन है, उसी रास्ते पे चल के एक मजबूत सरकार बनाएगा, स्थायी सरकार बनाएगा। ऐरन साहब, मेरा एक बड़ा सवाल यह है, तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, एक जो बेरोजगारी है, जो युवा हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, मैनेजमेंट करने के बाद वो या दिल्ली की तरफ जाता है, या मुंबई की तरफ, या बेंगलोर की तरफ, रोजगार का बढ़ावा कैसे मिले? रोजगार को लेकर किस तरह का प्लानिंग है आपके पास? जो यूपीए सरकार का मॉडल था, और जो अखिलेश यादव जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मॉडल था, आप देखिए, एक्सप्रेस वे पे, इसी उन्हीं के बनाए हुए एक्सप्रेस वे पे, समाजवादियों की सरकार के एक्सप्रेस वे पर मोदी जी और बीजेपी की जो सरकार है, ये अपने जहाज़ लैंड कर रही है। उन्हीं को एक नमूने के तौर पे पेश कर रही है विकास का। तो ये सारी चीज़ें जो विकास की हैं, इन सारी चीज़ों को कि हम लोगों ने विकास किया, उसका ले रहे हैं। कुछ जो कांग्रेस के टाइम की योजनाएं थी, जो मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी, ये मुलायम सिंह जी का रास्ता था, और उसी रास्ते पर आज माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन है, उसी रास्ते पे चल के एक मजबूत सरकार बनाएगा, स्थायी सरकार बनाएगा। ऐरन साहब, मेरा एक बड़ा सवाल यह है, तमाम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, एक जो बेरोजगारी है, जो युवा हैं, जो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, मैनेजमेंट करने के बाद वो या दिल्ली की तरफ जाता है, या मुंबई की तरफ, या बेंगलोर की तरफ, रोजगार का बढ़ावा कैसे मिले? रोजगार को लेकर किस तरह का प्लानिंग है आपके पास? जो यूपीए सरकार का मॉडल था, और जो अखिलेश यादव जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका मॉडल था, आप देखिए, एक्सप्रेस वे पे, इसी उन्हीं के बनाए हुए एक्सप्रेस वे पे, समाजवादियों की सरकार के एक्सप्रेस वे पर मोदी जी और बीजेपी की जो सरकार है, ये अपने जहाज़ लैंड कर रही है। उन्हीं को एक नमूने के तौर पे पेश कर रही है विकास का। तो ये सारी चीज़ें जो विकास की हैं, इन सारी चीज़ों को कि हम लोगों ने विकास किया, उसका ले रहे हैं। कुछ जो कांग्रेस के टाइम की योजनाएं थी, जो मनमोहन सिंह जी की ईमानदारी,
उनके एक आदर्श तरीके से काम करने की स्थिति, वो सब चीज़ें हमारे हैं कि यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के कार्यकाल का वो अपने आप में काफ़ी है। और आप देखिएगा, जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, तो बेरोज़गारी के लिए जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर बरेली लोकसभा का ले लें तो 8 बार वर्सेस 1 बार, ये देख लीजिए, 1 बार हमारे कराए हुए काम एक कार्यकाल में और माननीय संतोष जी के, वो आपको सारे बरेली को पता है, सारे बरेली जानता है कि हमारे विकास, हमारा एयरपोर्ट हमने बनवाया, सारे हाईवे हमने बनवाए, नेशनल हाईवे आज 4 लेन पे और कल को 6 लेन पे। ये जो 6 लेन बन रहा है, इस 6 लेन की आधारशिला किसने रखी? ये 4 लेन किसके टाइम में कंप्लीट हुआ? ना सिर्फ बरेली से गुजरता हुआ, बरेली का बाईपास, इतने जगह बारातघर, गांव में बारातघर, कम्युनिटी सेंटर हमने बनाए, सब मौके पे हैं। तो इनके सामने, उनके पास तो जवाब ही नहीं है। आज स्थिति ये है कि किसको लड़ाएं, संतोष जी का टिकट काटें या ना काटें, किसको टिकट दें? आज भाजपा बरेली में कैंडिडेट उतारना और कैंडिडेट को घोषित करने की पोजीशन में नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, एक सवाल मेरा ये भी है कि 8 बार बनाम 1 बार, ये जो नारा है, इस नारे को लेकर जब बीच में जाएंगे तो जो तिलिस्म है 8 बार का, उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग? मैं देख रहा हूँ चूँकि पीछे मीटिंग चल रही है, तमाम सारे लोग हैं, आप लगातार मीटिंगों का दौर कर रहे हैं, जाति सारे समीकरण आप निकाल रहे हैं। 8 बार बनाम 1 बार को लेकर किस तरह की प्लानिंग है आपके दिमाग में? 8 बार को बनाम, ये तो 1 बार में अपने आप ही सब कुछ है। पब्लिक जानती है कि प्रवीण एरन ने जो 1 बार में काम करके दिखाया, उसको संतोष जी उसका चौथाई भी 8 बार में नहीं कर पाए। यही तो उनके खिलाफ है। वो तो राम के आगे तो राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारे सबके हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो जो है, हम तो पहले भी पूजा करके शुरू करते थे, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, विष्णु जी के तमाम अवतार हैं, तो उन्हीं को लेते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा विधानसभा की प्रोसीडिंग में, देखिए कि हम तो कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण और राम एक ही थे, विष्णु के अवतार हैं, सब हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन आज कल को इसे कोई समझ ना ले तो हमारा हिंदुत्व है वो धार्मिक हिंदुत्व है, इनका हिंदुत्व राजनीतिक हिंदुत्व है। हम खुल के जो है हिंदुत्व और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से हम लोगों का जो काम चलेगा, और आप देखिएगा ज़ोरदार तरीके से अच्छे नतीजे होंगे, बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। मेरा एक सवाल ये भी, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, एयरपोर्ट पे मुलाकात भी हुई और अध्यक्ष जी ने कहा भी कि जुट जाइए चुनाव में। चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? आप देख रहे हैं रणनीति बन रही है, सब सीनियर लीडर, आप सब जानते हैं बरेली के हर लीडर को, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष हैं। और गठबंधन का ये देखिए कि कितने पहले से एक नियोजित तरीके हर चीज़ का निर्णय लिया जा रहा है और संयुक्त रूप से निर्णय लिया जा रहा है। और इसी तरीके से हम ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी इंशाअल्लाह। जितने हमारे साथ पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, जिनका चुनाव को लेकर प्लानिंग जिनकी चल रही है, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं और लोगों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं।